हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज लोकसभा में अंतरांकित प्रश्न संख्या 829 जो था, उसका आंसर जो दिया गया है, आज दिया गया है 26 जुलाई को। तो उसका एक पीडीएफ फॉर्म आया था, तो काफ़ी ग्रुप में ये सेंड किया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे एक वीडियो के माध्यम से अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया जाए, ताकि सारे बच्चों को आसानी हो जाए। ये क्या है, देखो, +829 श्री सुखदेव भगत ने क्वेश्चन किया था आयुष मिनिस्टर से, हमारे जो प्रताप राव यादव जी हैं। ये बताने की कृपया करें, क्या नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM द्वारा जारी नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट परीक्षा की अधिसूचना में उसी सत्र के छात्रों के लिए नियमों का एक निश्चित सेट लागू किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उसके कारणों सहित ब्यौरा क्या है? क्या ये नियम पुराने सत्र के छात्रों पर भी लागू किए जा रहे हैं, जबकि NCISM ने पहले इसे नए सत्र से लागू करने की योजना बनाई थी? मतलब उनके क्वेश्चन सही हैं। मतलब ये पहले 2021 बैच जब आया था, 20 में NCISM का गठन हुआ और 21 में इन्होंने सोचा कि नया सत्र होगा तो हम जब से नेक्स्ट एग्ज़ाम का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन उन्होंने एक जो गैजेट ऑफ द इंडिया आया था, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट दे दी कि इस डेट के बाद जिनकी इंटर्नशिप ज्वाइन होगी उन सबको नेट देना पड़ेगा। तो सुखदेव जी ने क्वेश्चन किया था कि ये नियम पुराने सत्र के छात्रों पर भी लागू किए जा रहे हैं, जबकि NCISM ने पहले इसे नए सत्र से लागू करने की योजना बनाई थी। कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग ने भी इस संबंध में पुष्टि की थी? यदि हाँ, तो उसके कारणों सहित ब्यौरा क्या है? क्या NCISM द्वारा उन कॉलेजों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है जिनके 50% से अधिक छात्र NCISM द्वारा जारी नेक्स्ट परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? उत्तर में दिया गया है आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभाव श्री प्रताप राव यादव जी। ABCD जो क्वेश्चन हमारे ऊपर थे। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, ठीक है, NCISM 2020 में उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत नेक्स्ट का प्रावधान है। मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम को लाने का प्रावधान किया जा चुका था 2020 में, जब NCISM का गठन हुआ था। उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 3 के प्रावधानों में कहा गया है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 साल के भीतर ऐसी तारीख पर चालू हो जाएगा जैसा कि नियुक्त किया जा सकता है केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा। मतलब जो केंद्र सरकार ने इसकी सूचना दी है, उसके तहत उन्होंने आंसर दिया है कि 2020 में NCISM का गठन हुआ और उसमें इन्होंने नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रावधान दिया था। तो उन्होंने कहा था हम 3 साल के अंदर नेक्स्ट एग्ज़ाम करा लेंगे, तो उसके तहत था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरा क्या था। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम 2020 की धारा 15 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ने 20 दिसंबर 2023 को एक विनियमन अधिसूचित किया, जिसका नाम है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग चिकित्सा प्रणाली। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय परीक्षा विनियम 2023 उक्त विनियम पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा आयोजित करने के तरीकों को निर्देशित करता था। मतलब उन्होंने कहा था 20 दिसंबर 2000 के बाद जो इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे उनको उसमें बयान किया गया था। नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए या आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और सोवा रिग्वा के स्नातकों, मतलब जो ग्रेजुएट अपना पूरा कर चुके हों, के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 270 दिनों की इंटर्नशिप जिन्होंने 1 साल का अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी कर ली है। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा प्रणाली के संबंधित अनुशासन के मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने और एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में राज्य रजिस्ट्रेशन या नेशनल रजिस्ट्रेशन में नामांकन के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा नेक्स्ट आयोजित की जाएगी। नैदानिक योग्यता का परीक्षण करने के लिए परीक्षा समस्या आधारित होगी। चिकित्सा नैतिकता की समझ, मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो क्लिनिकल क्वेश्चन रहेंगे, और भारतीय चिकित्सा प्रणाली के एक चिकित्सक के रूप में मेडिको लीगल मामलों से निपटने की क्षमता, और इसे हर साल फरवरी और अगस्त के महीने में समान रूप से आयोजित किया जाएगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट में शामिल होने की कोई सीमा नहीं होगी, आप कितनी बार इसमें बैठ सकते हैं। जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सका, उसकी स्नातक डिग्री अन्य सभी नौकरी के अवसरों और अन्य शैक्षिक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम के लिए विचार किया जाएगा जहां चिकित्सा पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तदनुसार राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ने
दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं। 4 जुलाई 2024 को नेक्स्ट आयोजित करने के लिए, जो उन सभी के लिए अनिवार्य है। 20 दिसंबर 2023 को या उसके बाद अपनी इंटर्नशिप शुरू की। प्रवेश या बैच के वर्ष की परवाह किए बिना, अर्थात भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय की अधिसूचना की तिथि विनियम 2023 के तहत है। ई और एफ, चूँकि राष्ट्रीय आयोग द्वारा अभी तक कोई राष्ट्रीय निकास परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, भारतीय चिकित्सा पद्धति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब देखो दोस्तों, इसमें ये बात ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है जो संसद में क्वेश्चन किया जाता है उसका रिप्लाई कोई भी मिनिस्टर तुरंत दे देता है। आपको क्वेश्चन भेजने रहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कोई भी एमपी होता है क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो क्वेश्चन जाया जाता है, फिर अध्यक्ष के पास जाता है, फिर उसका जवाब दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो ये पीडीएफ आई है, ये क्वेश्चन पहले पूछे गए थे। मतलब उन्होंने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा है उसका एक्सप्लेनेशन मांगा था, ये क्या होगा, इस पर कैसे लागू किया जाएगा, पुराने वैसे लागू किया जाएगा या नहीं। तो इस पीडीएफ का जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वो एक अलग है। प्रेजेंट ये तो मतलब डेट तो आ चुकी थी ना अपनी, 1 महीने पहले की, अगस्त में हम कराएंगे, डेट भी आ गई थी। तभी हम लोग ज़्यादा एक्टिव हुए कि इसे हम रद्द करा दें पुराने बैच के लिए खासकर। तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, काफ़ी लोग जंतर मंतर पे गए, 2,500 के करीब गए थे 20 जुलाई को। तो दोस्तों, तो आयुष मंत्री जो हमारे थे वो एक्टिव फॉर्म में आए और उन्होंने बच्चों की बात को सुना और जो भी सजेशन लेने थे उन्होंने लिए, ठीक है। तो अब उन्होंने हमें 1 महीने का वक्त दिया बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि हम 1 महीने का वक्त आपसे चाहते हैं जब तक आप अपने प्रोटेस्ट को रोक दें, और हम अपनी जो टीम गठित करेंगे उस टीम में जो आपने सजेशन दिए उनको रखा जाएगा और जो भी आपके फेवर में होगा हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन था ये पहले का है, संसद भवन में पहले क्वेश्चन किया गया होगा, उसका उत्तर आज आया है एज अ पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जो आयुष मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई है और जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है वो अलग है, ठीक है। और आप ये उम्मीद करके चलिए वो एक अपनी टीम गठित करेंगे और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। तो इससे परेशान ना हो, ये क्वेश्चन पहले किया गया था और जिसका जवाब उन्होंने आज दिया है, ठीक है दोस्तों। और कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें। जो भी आपकी क्वेश्चन है वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको प्रॉपर आंसर दूंगा। और जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी थैंक यू सो मच दोस्तों।